नमस्कार, मैं सन्नी चौधरी। तस्वीरें आपको करनाल के पंचायत भवन से दिखाई जा रही है। करनाल जिला परिषद में गुरुवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, जहां चेयरपर्सन प्रवेश राणा के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा की देखरेख में जिला परिषद कार्यालय में फ्लोर टेस्ट करवाया गया। 25 पार्षदों में से 19 पार्षद पहुंचे। इनमें से 17 पार्षद ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि चेयरपर्सन के समर्थन में केवल 2 वोट पड़े। इसके साथ ही प्रवेश राणा को पद से हटा दिया गया है। अब नए चेयरपर्सन की नियुक्ति तक वाइस चेयरमैन को कार्यकारी चेयरपर्सन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हमारा जिला परिषद में अविश्वास प्रस्ताव था, जिसमें 17 वोट विपक्ष में पड़ी हैं, 2 हमारी जो पहले चेयरपर्सन थी उनके पक्ष में पड़ी हैं। बस ये हमारे विकास कार्य नहीं हो रहे थे, उसका लोगों में असंतोष था, जिसका हमारे पार्षदों के ऊपर बहुत प्रेशर था। तो उसकी वजह से ही ये हमारा ये अविश्वास प्रस्ताव आया था। तो हमने काफ़ी सुधारने की कोशिश की, लेकिन 3.5 साल निकल चुके थे और हमारे ज़मीनी तौर पे कोई काम नहीं हो रहे थे। हमने चेयरमैन साहब के साथ भी काफ़ी अच्छे से 2-3 बार बैठ के किए, उन समझौते भी किए, लेकिन बात नहीं बन पड़ रही थी। और पार्षदों का बहुत प्रेशर था कि हमें विकास कार्य करवाने हैं, और गांव में लोग हम जाते हैं तो हमारे कार्यों के बारे में पूछते हैं। तो इसी वजह से सभी के में रोष था, हम सभी ने ये निर्णय लिया। इस वजह से कितना समय बचा हुआ है? ये एक साल सवा साल ही बचा हुआ है। पहले जिस तरह से कहा जा रहा था कि भाई जाति देखकर ग्रांट दी जा रही थी, ये भेदभाव था, नहीं, तो अब कैसे भेदभाव को समाप्त किया जाएगा? चलो, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, वो तो होता है, थोड़ा हो जाता है, वो गलती थी, तभी तो ये नौबत यहाँ तक आ गई। लेकिन अब हम सबको बराबर विकास कार्य सभी के कराएंगे। जहाँ होने वाले हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जिस वार्ड में कार्य कम हुए हैं उसको हम प्राथमिकता बराबर लेकर चलेंगे। आपकी धर्मपत्नी को चेयरमैन बनाया जाएगा, ऐसी एक्शन लगाई? नहीं, वो तो हमारे संगठन का फैसला होगा। इसमें अभी कितने पार्षद पहुंचे थे? बातें हैं वो मान ली जाए, ये प्रयास किया गया था। कितने पार्षद पहुंचे? देखो, हमें संगठन ने कई बार बिठाया है, समझौते भी करवाए हैं, लेकिन वो बार होने की वजह से हमारे पार्षदों में संतोष बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से इस बार ये हमें निर्णय लेना पड़ा। संगठन ने तो बहुत कोशिश की बिठाने की, 2 दिन पहले तक भी हमारी कोशिशें चलती रही। तो प्रवेश कुमारी की जो कुर्सी अब चली गई है? हाँ, उनकी कुर्सी चली गई। कितने पार्षद पहुंचे थे सर? आज 17 लोग पहुंचे थे। कहने ने क्या था, अविश्वास प्रस्ताव दिया जी, और धीरज जी पे अब वो आ चुकी है कमान, और जैसे ये आगे प्रोसेस होगा वो जो सरकार निर्देश करेगी हम उसके साथ हैं। लेकिन जिस तरह से कह रहे थे कि जाति देखकर ग्रांट मिलती थी पहले, अब कैसे क्या? ये बिल्कुल सत्य है। ये व्यक्ति विशेष समाज को देख के ही ग्रांटें दी गई है। मैं वार्ड 19 के रिजर्व सीट से जीत के आया हूँ। उस रिजर्व सीट पर धोखा हुआ है, उस जनता के साथ धोखा हुआ है। अब सीट चली गई है प्रवेश कुमारी की? हाँ जी, बिल्कुल चली गई है। तो नए जो चेयरमैन बनेंगे उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं? जो अब फिलहाल तो वाइस चेयरमैन कार्यभार को संभालेंगे, जैसे ही सरकार का आदेश होगा उसके मुताबिक आगे जिस पर भी हाथ रखेगा हम सरकार के साथ हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज फ्लोर टेस्ट हुआ था, कितने मेंबर यहाँ पर पहुँचे थे? आज फ्लोर टेस्ट हुआ था हमारी जिला परिषद में, इसमें टोटल 25 मेंबर्स हैं, उनमें से 19 पहुँचे थे। और अविश्वास प्रस्ताव की 2/3 मेंबर्स का विरोध में मत डालना जरूरी होता, तो 2/3 के हिसाब से 17 का कोरम बनता, तो 19 मेंबर आए थे। 19 मेंबर्स में से 17 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसके फलस्वरूप जो हमारे चेयरमैन थे प्रवेश राणी जी, उनके विरुद्ध वो प्रस्ताव पास हो चुका है और अब वो चेयरमैन नहीं है। क्या कुछ रणनीति से रहने लगी? आगे की जो हमारा एक्ट हरियाणा पंचायती राज एक्ट, उसके अकॉर्डिंग बाई वर्च्यू पोस्ट वाइस चेयरमैन जब तक नए चेयरमैन नहीं बन जाते वो चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालते हैं। तो वाइस चेयरमैन कार्यभार संभालेंगे? पद के लिए सर कितने दिन में ये कर सकते हैं? क्या प्रोसेस रहेगा? प्रोसेस इसका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है, इसलिए एक्ट में ये प्रावधान है कि जब तक चेयरमैन नहीं है तो काम कार्य प्रभावित ना हो, तब तक वाइस चेयरमैन ही जो चेयरमैन के सारे दायित्व उनका निर्वहन करें। सर 5 न्याय नियम है सर, उनका नाम क्या है सर जो आए हैं? 6 मेंबर हैं जो नहीं आए थे। अभी मेरे पास वो लिस्ट मौजूद नहीं है, मैं आपको ऑफिस से शेयर करूँगा। सर कितने समय का कार्यकाल जो है बचा हुआ है? अक्टूबर, जहाँ तक मेरी मेमोरी में है, अक्टूबर 2022 में हमारी पंचायती राज संस्थाएं उनके चुनाव हुए थे, तो उसके हिसाब से 5 साल इनके अक्टूबर या नवंबर 2027 में पूरे होंगे। तो वाइस चेयरमैन समिति किसको अभी
वाइस चेयरमैन अभी शुरू से ही रीना देवी हैं, जब चेयरमैन थे उसी टाइम वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ था। नाराजगी का कोई कारण सामने आया सर कि ये आपको यहाँ रहे हैं, आपको मौजूदगी में सारे विकास कार्य वगैरह होते हैं, क्या नाराजगी थी? नाराजगी तो मेंबर ही बता पाएंगे, मैं उस पर कोई सर जिस तरह से मेंबर बता रहे थे कि ग्रांट में जाति देखकर जो है ग्रांट दी जाती थी, तो उन सर उसकी जांच भी होगी सर? कुछ आरोप ऐसे भी लग रहे हैं सर, ग्रांट नहीं मिल पाई कई लोगों को, ऐसे भी उसका सारे जो कार्य है उनको विश्लेषण कर लिया जाएगा। अगर कोई डिपार्टमेंटल इशू है तो उसकी जांच भी की जाएगी, वो सारे काम हो जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा आपको डिसाइड होगा सर कि डेट कहीं किस प्रकार से चुनाव जो रहेगा? चुनाव आयोग के लिए माननीय उपायुक्त महोदय ही सक्षम पदाधिकारी हैं, वो डिसाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं अविश्वास पारित होने के बाद यहाँ पर दोनों पक्षों के समर्थक यहाँ पर खड़े हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी तैनात है। फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए।